फ्रेंड्स, अब आप लोग आधा पेट खा के जीना सीख लीजिए। नहीं सीखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भर पेट खाने की आपकी औकात ही नहीं रह जाएगी। अब आप कहेंगे कि अंबुज कुमार, आप कौन होते हैं हमारे खाने पीने की औकात नापने वाले? तो फ्रेंड्स, ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों चीनी की महंगाई को लेकर मैंने ये वाला वीडियो किया था और बताया था कि किस तरीके से इथेनॉल के चक्कर में और कुछ नेताओं के बेटों की जेब भरने के चक्कर में पहले तो देश भर की गाड़ियों को, उनके इंजन को संकट में डाल दिया, जनता का खर्चा बढ़ाया और अब चीनी का संकट पैदा हो गया। अभी 2 दिन पहले इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे सरकार के रहमो करम से, उनकी लापरवाहियों से चीनी 100 पार तक पहुंच सकती है। उस दौरान जब हम चर्चा कर रहे थे तो चीनी की मैक्सिमम कीमत 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंची थी बाजारों में। मगर आज जब हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं तो कई स्थानीय बाजारों में चीनी की कीमतें 80 पार तक हो चुकी हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि ये जो चीनी महंगी हो रही है ये इथेनॉल की वजह से नहीं है, लेकिन ये दावा कैसे टोपी पहना रहा है उस टोपी को आज हम उतारेंगे इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे कि कैसे पिछले 9 साल में सबसे कम चीनी का स्टॉक भारत के पास बचा हुआ है, मात्र 1.25 महीने का। और तो और जितने गन्ने से 25 लाख टन चीनी बनाई जा सकती थी, उतना गन्ना इन्होंने इथेनॉल बनाने में लगा दिया। चीनी 40% महंगी हो चुकी है। मगर ध्यान रहे, पिछली वीडियो में हमने सिर्फ इशारा दिया था, आज उस इशारे को थोड़ा और विस्तार देंगे। याद करिए, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा ये वाली वीडियो। 15 लाख से अधिक लोग सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। मैंने बताया था कि चीनी तो केवल झांकी है, चावल, मक्का, अंडा, मांस, दूध, डिब्बा बंद चीजें, मिठाइयां, ये सब अभी बाकी हैं। तो ये सारी चीजें और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें आने वाले वक्त में प्रचंड महंगाई का शिकार हो सकती हैं और किस तरीके से आपको आधे पेट खा के जीने पर मजबूर होना पड़ सकता है, वही आज की वीडियो में समझना है। तमाम तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर पूरी चर्चा करेंगे। कई घंटे, कई हजार शब्द पढ़ने के बाद छोटा करते करते, आसान करते करते ढेर सारा मटेरियल आपके लिए बटोर के लाया हूं, ताकि आप बिना दिमाग लगाए देसी भाषा में आसानी से समझ सकें। और उम्मीद करता हूं संकट आपके कपार पे आ चुका है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अनुरोध है कि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से, और यहीं नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको टच करिए, फिर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपकी बात कर पाते हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको कुछ खबरें बता देता हूं, इसके बाद खबरों के पीछे की खबर क्या है वो बताऊंगा, और फिर आप पर कैसा कैसा महंगाई का मार आने वाला है उसको बताऊंगा। फिर किन किन चीजों में संकट बढ़ने वाला है उस पर बात होगी, और फिर सरकार जो टोपी दे रही है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि टोपी उतारना बहुत जरूरी है। चीनी बहुत तेजी से महंगी होती जा रही है, ये तो आप खुद भी अंदाजा लगा चुके होंगे। खबरें चल रही हैं कि पिछले 1 महीने में चीनी की कीमतों में 20 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। कहीं कहीं ये बढ़ोतरी 40 से 45% तक की है। कुछ स्थानीय बाजारों में चीनी की कीमतें 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। खुदरा बाजार में, यानी गरीब के बच्चों के हाथों से चीनी रोटी भी दूर होने लगी है। वैसे आपको बता दें कि ज्यादातर गरीबों को चीनी रोटी भी नसीब नहीं होती है। खबरों के अनुसार जितने गन्ने से 25 लाख टन चीनी बनाई जा सकती थी, उतना गन्ना साल 2025-26 में सरकार ने इथेनॉल बनाने में घुसेड़ दिया। ये 25 लाख टन की संख्या याद रखिएगा, सरकारी दावों की पोल खोलने में बड़ा काम आएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 25 लाख टन गन्ना नहीं था, बल्कि इतनी चीनी बनाई जा सकती थी उतना गन्ना इन्होंने इथेनॉल बनाने में प्रयोग कर लिया। आपको बता दें कि यदि गन्ना 1 किलो क्रश किया जाता है तो उससे लगभग 100 ग्राम चीनी निकलती है, 10% के आसपास निकलती है, 10-12%। अब यदि 25 लाख टन चीनी बनाई जा सकती थी तो इसमें 10 का गुणा कर लीजिए, उतना गन्ना इथेनॉल बनाने में ठोक दिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद भी अच्छे वर्षों में करीब 70 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने वाले देशों में था। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम दुनिया के लगभग दूसरे सबसे बड़े चीनी एक्सपोर्टर रहे। लेकिन सोचिए कि 70 लाख टन विदेश में चीनी बेचने वाला देश अमृतकाल के भीतर नॉन बायोलॉजिकल के होते हुए, गडकरी जी के होते हुए और स्पेस टेक्नोलॉजी के होते हुए अब 10 लाख टन विदेश से मंगवाएगा चीनी। पिछली वीडियो में हमने सवाल उठाया था कि क्या चीनी के इंपोर्ट पर सरकार ड्यूटी हटाएगी या घटाएगी, और अब देखिए इतना बड़ा संकट आ गया है कि वो करना ही पड़ गया। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों की थेथराई इस लेवल की है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रहे हैं कि इथेनॉल वजह नहीं है चीनी के महंगे होने की। इस दावे की पोल अभी खोलेंगे, लेकिन पहले और भी बहुत सारी कहानियां हैं, सुनते जाइए। सरकार का कहना है कि साल 2022-23 में करीब 12% गन्ना इथेनॉल के लिए जाता था। 2025-26 में हमने इसे घटाकर 9% कर दिया। अब लगभग 75% इथेनॉल का
स्रोत अनाज है, खासकर मक्का। सरकार का यह कहना है कि चीनी महंगी इसलिए हो गई क्योंकि कम उत्पादन हुआ, मौसम खराब हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कारण है, फसलों को बीमारी लग गई, त्योहारों की डिमांड बढ़ गई। अब सवाल यह है कि क्या पिछले 10-12 सालों में इस देश में कोई त्योहार नहीं आ रहा था, मौसम खराब नहीं हो रहे थे, और यदि उत्पादन कम हुआ तो इसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं थी? समझने वाली बात यह है कि सरकार का उत्पादन वाला अनुमान बहुत ही गलत निकला। शुरुआती अनुमान 343 लाख टन का था और अब यह घट के 306 लाख टन तक आ गया, यानी 37 लाख टन की कमी। अब यहां यदि हम ध्यान दें कि 37 लाख टन की उत्पादन में कमी है तो अलग अलग खबरों के अनुसार 25 से 31 लाख टन इथेनॉल बनाने में प्रयोग कर लिया गया। यदि ये इतना सारा गन्ना इथेनॉल प्रयोग में नहीं लिया गया होता तो उत्पादन में कमी के बाद भी ये संकट नहीं आता। यानी ये कहना कि इथेनॉल जिम्मेदार नहीं है, ये पूरी तरह से झूठ है, बहकाने वाली बात है। यहां एक बात और बता दें, ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पिछले 9 वर्षों में सबसे कम स्टॉक भारत के पास बचा है चीनी का। पिछले शुगर सीजन की शुरुआत में भारत की मिलों के पास करीब 47 लाख टन ओपनिंग स्टॉक था। अगले सीजन की शुरुआत में यह लगभग 32 लाख टन रहने का अनुमान है, यानी करीब 15 लाख टन घट सकता है। आपको बताते हैं कि भारत साल में मोटे तौर पर 2.8 से लेकर 2.9 करोड़ टन चीनी खा जाता है। इस हिसाब से 32 लाख टन स्टॉक केवल करीब 1.25 महीने की घरेलू खपत के बराबर है, यानी 32 लाख टन का स्टॉक मात्र 1.25 महीने हमारी जबान को मीठा कर सकता है। यही कारण है कि इंडियन एक्सप्रेस को लिखना पड़ गया कि 9 साल का सबसे कम स्टॉक भारत के पास बचा हुआ है, और वो भी त्योहारों से ठीक पहले। यही कारण है कि सरकार आनन फानन में कदम उठा रही है। शुगर डीलर्स पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। कह दिया गया है कि कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से अधिक और 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकता। बल्क कंज्यूमर्स पर भी 15 दिन की जरूरत के हिसाब से स्टॉक रखने की सीमा लगा दी गई है। और सबसे बड़ा कदम यह उठाया गया है कि 20 अगस्त को 10 लाख टन शुगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई। यानी दुनिया को चीनी खिलाने वाला भारत अब दुनिया से चीनी लेने लगा है। सरकार ने मिलों को भी कह दिया है कि 15 अक्टूबर से ही क्रशिंग शुरू कर दो भाई फटाफट। अब यहां सरकार की उलटबांसियां देखिए। नवंबर 2025 में 15 लाख टन एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी गई थी, बाद में 20 लाख टन हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट हुआ मात्र 8 लाख टन का, और अब कुछ ही महीने बाद 10 लाख टन इंपोर्ट खोल दिया गया है। सवाल यह है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस देश को संभालने वाला, देखने सुनने वाला है कि नहीं, या फिर सब केवल विधायक सांसद खरीदने में लगे हुए हैं, वोट चुराने में लगे हुए हैं, सीट चुराने में लगे हुए हैं, और जो बचे हुए हैं वो राम मंदिर का पैसा चुराने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को देखने सुनने वाला यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति सत्ता में होता तो संकट इतना बड़ा ना आता, पलटी ना मारनी पड़ती बार बार, और झूठ भी नहीं बोलना पड़ता। खबरें बता रही हैं कि पिछले 3 महीने में चीनी करीब 40%, गुड़ 24%, चावल करीब 16%, मक्के का आटा करीब 11% और पशु आहार करीब 10% महंगा हो चुका है। और समझने वाली बात यह है कि अगर आने वाले वक्त में यदि इथेनॉल के चक्कर में ज्यादा पैसा तुरंत पाने के चक्कर में सिर्फ वही खेती करने लगे हमारे देश के किसान जिससे उन्हें लाभ हो, तो फिर देश की जनता खाने के संकट से जूझेगी। अब चीनी की वजह से और इथेनॉल में तमाम चीजों के प्रयोग की वजह से क्या क्या संकट सीधे आपके घर तक पहुंचने वाला है उसको सुन लीजिए। चीनी तो महंगी हो चुकी है, आने वाले वक्त में अनुमानों के अनुसार और महंगी हो सकती है, लेकिन असर केवल चीनी पर नहीं रहेगा। मिठाई, बिस्किट, बेकरी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पैकेज फूड, रेस्टोरेंट, इन सब की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। आने वाले समय में कई बड़े त्योहार हैं, रक्षाबंधन से लेकर गणेश चतुर्थी, दिवाली, सब में मिठाइयों का बम्पर प्रयोग होता है, हर घर में मिठाई खाई जाती है, यानी महंगाई और बढ़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, वो श्रिंकिंग इन्फ्लेशन करेंगी, यानी कीमत नहीं बढ़ाएंगी, क्वांटिटी कम कर देंगे। 10 रुपए में यदि 10 बिस्किट मिल रहा होगा तो उसकी संख्या घटा के 8 कर देंगे, 7 कर देंगे। फाइनल चूना आप ही को लगना है। और इस महंगाई का, त्योहारों से पहले जो महंगाई है, इससे अब्दुल टाइट नहीं होगा, अंबुज टाइट होगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सरकारी दावा है कि ज्यादातर इथेनॉल गन्ने से नहीं ग्रेन से बनाया जा रहा है, और इसमें मुख्य है मक्का, चावल। अब सोचिए कि अगर मक्के से जम के इथेनॉल बनने लगा तो फिर पोल्ट्री फीड का क्या होगा, यानी पोल्ट्री फार्म में इसी मक्के से बने हुए चारों को खिलाया जाता है। मुर्गियों का चारा महंगा होगा, यानी उनका खाना महंगा होगा, यानी इन्वेस्टमेंट महंगी हो जाएगी, तो अंडा महंगा होगा, चिकन महंगा होगा। इसके अलावा अन्य पशुओं का चारा महंगा होगा तो दूध की महंगाई बढ़ेगी, दही, घी, पनीर, छाछ सब कुछ महंगा होगा। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि साल 2024-25 में सरकार के अनुसार करीब 1.31 करोड़ टन मक्का इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हुआ है, यानी इथेनॉल अब मक्के का बहुत बड़ा नया खरीदार बन चुका है। और इसके कारण अंडा, चिकन, दूध, ये सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं और महंगी हो सकती हैं। चावल की बात करें तो कहा जा रहा है कि जो सरप्लस गोदाम में चावल पड़ा हुआ है उसी से इथेनॉल बनाना है, जो मनुष्यों के प्रयोग के लायक नहीं है, टूटा हुआ है या खराब अनाज है, उसी से बनाएंगे। मगर समझने वाली बात तो यह है
है कि ये टूटा हुआ चावल खराब नहीं होता है, उसे पोल्ट्री फार्म में प्रयोग किया जा सकता है, स्टार्च के लिए प्रयोग किया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग में प्रयोग होता है, कुछ सस्ते खाद्य पदार्थ बनाने में भी यूजफुल है। और हमारे आपके घरों में जब धान की कुटाई होती है तो बहुत सारा टूटा हुआ चावल और अन्य अनाज भी, दालें भी मिलती हैं। क्या हम उसे फेंक देते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी उसे पीस के आटा बना लेते हैं, कभी उसका प्रयोग जानवरों को खिलाने में करते हैं और कभी खुद भी खाते हैं। आप में से बहुतों ने खाया होगा, हमने भी खाया है। हमारे यहाँ इसे खुद्दी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे एक बात और बता दें, कहा जा रहा है कि खराब अनाज से इथेनॉल बनाएंगे तो सत्ता में बैठे लोग इतने चालू पीस हैं कि जानबूझकर अनाज को खराब कर देंगे। एफसीआई की कहानियां किसको पता नहीं है। पिछले वर्षों में वीडियो आया था कि अनाज पर पानी छिड़का जा रहा है ताकि वो सड़े और फिर सड़ा हुआ बता के उसको सस्ते भाव में बेच दिया जाए, सड़े के साथ साथ बढ़िया वाला भी बेच दिया जाए। ये घोटाले किसको पता नहीं है। एक और बड़ा संकट है, अगले 5-10 साल में भारत के किसान भी कंफ्यूज हो सकते हैं। उन्हें भी लगेगा कि मुझे मक्के का पक्का ग्राहक मिल रहा है, तुरंत पैसा मिल रहा है, मैं क्यों दाल बोने जाऊं, क्यों तिलहन बोने जाऊं। और यदि देश के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों ने खाली इथेनॉल वाले प्रोडक्ट पर ही फोकस कर दिया तो फिर बाकी चीजों का क्या होगा। दाल का संकट आ सकता है, खाद्य तेल का संकट आ सकता है और ये सारे संकट तब आएंगे जब सरकारी सिस्टम जिम्मेदार नहीं होगा, वो हद से ज्यादा लापरवाह होगा जैसा भी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी का संकट किस तरीके से इथेनॉल के कारण पैदा हो गया है। झूठ पर झूठ बोलते हैं। और तो और नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सरेआम पूरी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि इथेनॉल पर सवाल उठाने वाले गाड़ियां खराब हो रही हैं, ऐसा कहने वाले देशद्रोही हैं। अब आप ही बताइए कि देश कौन है और द्रोही कौन है। किस तरीके से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, यह हमने पहले भी आपको बताया है। अब आ जाइए सरकार के उस दावे पर कि चीनी महंगे होने से इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आंकड़ों पर जरा विशेष गौर करिएगा। मई महीने में अनुमान लगाया गया था कि चीनी का पूरा उत्पादन 311 लाख टन होगा। इथेनॉल बनाने में प्रयोग आ गया 31 लाख टन, बचा कुल मिला के 280 लाख टन। घरेलू खपत है 283 लाख टन और 7 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग 31 लाख टन चीनी के बराबर रॉ मटेरियल अगर इथेनॉल में नहीं जाता तो वही मात्रा चीनी बनाने में जोड़ी जा सकती थी। 31 लाख टन कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। यह भारत की सालाना घरेलू चीनी खपत के करीब 11% है, यानी मोटे तौर पर 40 दिनों की घरेलू खपत के बराबर। यानी अभी जो हमारे पास लगभग 1.25 महीने का स्टॉक बताया जा रहा है, जो कि पिछले 9 साल में सबसे कम है, इसमें 40 दिन का और जुड़ जाता, यानी हमारे पास लगभग 3 महीने से ज्यादा का स्टॉक होता यदि इथेनॉल बनाने के लिए ढेर सारा गन्ना नहीं ठेला गया होता तो, और 3 महीने में नया उत्पादन आ जाता। यानी यह संकट आधे से भी कम हो जाता यदि इथेनॉल बनाने में गन्ना नहीं झोंका गया होता। और सुनिए, सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में हमने 12% गन्ना इथेनॉल बनाने में प्रयोग किया, इस बार केवल 9% किया है। मगर समझने वाली बात यह है कि पिछली बार स्टॉक ज्यादा था, संकट नहीं था, आपके पास उत्पादन ज्यादा था। इस बार कम है तो बिल्कुल ही प्रयोग रोक दिए होते। और अगर 3% घटाया तो क्यों घटाया? यही सोचकर घटाया ना कि उत्पादन कम है, संकट है, यानी आपके हिसाब में गड़बड़ी थी या फिर जानबूझकर गड़बड़ किया गया। और समझने वाली बात यह है कि साल 2023 में जब शुगर स्टॉक कम होने की बात सामने आई तो इसी सरकार ने खुद ही इथेनॉल में डाइवर्ट करने पर रोक लगा दिया था ताकि चीनी का संकट पैदा न हो। सवाल है कि जो काम 2023 में किया जा चुका है वही काम 2026 में क्यों नहीं कर पाए? कहां सो रहे थे? अब समझने वाली बात यह है कि इन समस्याओं पर ध्यान जाएगा कहां से? वोट चोरी, सीट चोरी, विधायक चोरी, सांसद चोरी, पार्टी चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, इन सब से समय मिले तब तो जनता के मुद्दों पर ध्यान जाएगा। ध्यान तो बंगाल चुनाव को लूटने में लगा रहा होगा, किसी भी माध्यम से लोकतंत्र को कूटने में लगा रहा होगा, और उधर इथेनॉल बनाकर नेताजी के बेटे अरबपति हो रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता की गाड़ियां खराब हो रही हैं तो होती रहे, जनता भूखमरी की शिकार हो जाए तो होती रहे। सोचिए कि इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा है, 100 करोड़ लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे नहीं है, यानी किसी तरह से बस जी रहे हैं। ऐसे में चीनी से अंडा, दूध, चावल, तमाम चीजों की महंगाई जब सर पे आएगी तो क्या होगा? डीजल पेट्रोल में चूना पहले से लगाया जा रहा है। भारतीय रुपए के अनुसार पाकिस्तान में शुद्ध पेट्रोल 103 रुपया है, हमारे यहाँ शुद्ध पेट्रोल 170 रुपया प्रति लीटर है। यही बात भक्तों से कह दीजिए तो भक्त कहता है पाकिस्तान चले जाओ। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था ना कि चीनी की महंगाई पर यदि आप गोदी मीडिया और भक्तों से बात करेंगे, भाजपा के लोगों से बात करेंगे, तो ये लोग कहेंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा किया है, लोगों का शुगर लेवल बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। अच्छा है ना कि चीनी महंगी हो गई, ये आपके हित की बात है, देश के हित की बात है। और देखिए, लगता है बिहार के मंत्री जी ने हमारी बात सुन ली। श्रवण कुमार नाम है, श्रवण कुमार मंत्री जी का।
कितना बढ़िया नाम है, लेकिन ज्ञान सुन लीजिए। इस हिसाब से सामने आ रही प्रचंड महंगाई को भी भाजपाई सत्ता के लोग कह देंगे कि चावल, अंडा, दूध ये सब कुछ हमने इसलिए महंगा कर दिया या होने दिया ताकि लोग कम खाएं, कहें कि ज़्यादा खा खा के बीमार पड़ रहे हैं भाई। अब आप जनता खुद ही सोच लीजिए कि पहले से कम खाने की आदत बना लेंगे या फिर जब आधे पेट खाने की औकात रह जाएगी तब तक का इंतजार करेंगे, क्योंकि सरकारी प्लानिंग पूरी तरह से टाइट है। और इतना तो आपको भी पता चल गया होगा कि जब भी संकट आता है तो अपने महामानव मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।